देखिए, इस बार लोकसभा के चुनाव में 2 राज्यसभा सांसदों ने अपनी किस्मत आज़माई और दोनों को सफलता मिला, जिसमें एक मीसा भारती हैं तो दूसरे विवेक ठाकुर। दोनों के लोकसभा चुनाव जीत जाने के कारण इन दोनों के जो राज्यसभा की सीटें हैं, वो कार्यकाल के शेष रहने के बावजूद खाली हो गए। अब ऐसे में ये चर्चा चलने लगा था कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को अपनी बहन मीसा भारती के जगह पर राज्यसभा में भेजा जा सकता है। लेकिन इस पर देखने वाली बात है कि क्या जो समीकरण इस वक्त बन रहे हैं उसको देखा जाए तो रोहिणी आचार्य को राज्यसभा भेजने का प्रयास कहीं उचित होगा। देखिए, इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहली बात कि राज्यसभा के जो मुख्य चुनाव होते हैं और जो उपचुनाव होते हैं, उसमें नियमों का अंतर होता है। जो उपचुनाव होता है उसमें सीधे तौर पर जो विधायक होते हैं राज्य के, वो विधायक ही वोटिंग करते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादातर ऐसे में संभावना होती है उपचुनावों में जो सत्ता पक्ष है उसके चुने हुए कैंडिडेट पहुंच जाए राज्यसभा में। और ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है इस वक्त भी, क्योंकि इस वक्त सत्ता पक्ष के पास 128 विधायक हैं जो कहीं ना कहीं राज्यसभा के सांसद चुनने के लिए, बहुमत लाने के लिए काफ़ी हैं। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव की तरफ से अगर कोई पहल किया जाता है रोहिणी आचार्य को चुनावी मैदान में राज्यसभा में उतारने का, तो दो चीज़ होगी। एक तो रोहिणी आचार्य सारण से इस बार चुनाव हारी हैं और उसके कुछ समय बाद तुरंत अगर राज्यसभा में हार जाएंगी तो बहुत बड़ी भारी बेइज्जती हो जाएगी लालू परिवार की, तेजस्वी यादव की, लालू यादव की। तो वैसे में लालू प्रसाद यादव इतने कच्चे खिलाड़ी तो हैं नहीं, वो कुछ ना कुछ सेटिंग जरूर करेंगे। अगर वो सेटिंग करके किसी प्रकार से अपनी बेटी को अपनी बड़े बहन के जगह पर बैठा सकते हैं राज्यसभा में, तो बिहार में एक बहुत बड़े खेल के आसार हैं। क्योंकि जिस प्रकार से ये चर्चा चलाया जा रहा है कि रोहिणी आचार्य को लालू प्रसाद यादव चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, तो ऐसे में सबसे पहले लालू प्रसाद यादव को सेटिंग लगाना पड़ेगा बिहार के विधायकों में, ताकि रोहिणी आचार्य के पक्ष में राज्यसभा के अंदर वोटिंग हो जाए। अगर इस तरह की क्रॉस वोटिंग राज्यसभा के चुनाव में होते हैं तो बिहार में जो सत्ता में काबिज एनडीए गठबंधन है उसमें खलबली मच जाएगी और संभव है कि बहुत जल्द बिहार में फिर सरकार गिर जाए। तो यहाँ पर लालू के लिए एक कठिन सा कठिन सा टारगेट है। लेकिन अगर लालू इस कठिन टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो लालू एक तीर से दो शिकार कर पाएंगे। एक तरफ जहां पर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य अपनी सीट पर, अपनी बहन की सीट पर बैठेंगी, तो ये जो राज्यसभा की सीट है मीसा भारती की, वो लालू परिवार के पास सुरक्षित रह जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ सरकार पर जिस पर निगाहें लगाए बैठे हैं लालू प्रसाद यादव कि उनके बेटे तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, उसके राहें भी काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो ये एक बड़ा सा टारगेट है, कठिन टारगेट है लालू प्रसाद यादव की। अगर लालू प्रसाद यादव इसे अचीव करते हैं तो एक बड़ी सफलता बिहार में महागठबंधन को मिलेगी। न सिर्फ राज्यसभा में संख्या बढ़ेगा बल्कि बिहार में एनडीए की सरकार भी गिर जाएगी। लेकिन इस वक्त जो गणित है, जो आंकड़े कहते हैं, वो ऐसा लगता है उसको देख के कि लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए कोई रिस्क यहाँ पर लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर करो या मरो की स्थिति हो जाएगी। अगर रोहिणी आचार्य जीती तब तो ठीक है, अगर हार गई तो फिर रोहिणी आचार्य को काफ़ी मशक्कत करना पड़ेगा आगामी चुनाव में, क्योंकि वो लोकसभा भी हारी, फिर राज्यसभा भी हार जाएंगी। तो वैसे में एक बड़ा समस्या है। लेकिन खबर यह है कि रोहिणी आचार्य का राजनीतिक आगाज होना बाकी है। लालू प्रसाद यादव इसमें लगे हुए हैं, किसी प्रकार से ये कराया जाए तो रोहिणी आचार्य को राज्यसभा भेजने का प्रयास लालू प्रसाद यादव जरूर करेंगे, ताकि राज्यसभा में रहकर वो जो राजनीति है बिहार की उसको समझ सकें और उसमें मन सकें। इससे पहले मीसा भारती के साथ भी यही हुआ। मीसा भारती भी चुनाव हार गई थी, तो राज्यसभा में जाकर बैठी और राज्यसभा में बैठने के साथ ही अपने राजनीति को वहाँ से मजबूत किया और मजबूत करने के बाद आज पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। तो ये लालू के लिए देखने वाली बात है कि इसमें लालू कौन सा गेम आगे खेलते हैं, क्योंकि अगर लालू कोई गेम नहीं खेलते हैं तो लालू के साथ ये भी समस्या होगी कि बिहार से एक राज्यसभा की सीट जो है वो भी उनकी छिन जाएगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दैनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।